Hello my dear student, in this video lecture we will see problem on 1 and onto function। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम 1 और onto फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखा जाए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शो करना है हमको, शो करना है कोई फंक्शन दिया है f सच डैट, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है। हमको इसको प्रूव करना है, शो करना है, ये फंक्शन 1 और onto को चेक करना है, शो करना है कि यह फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, 1 और onto दोनों हमको चेक करना है। तो ये फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो पहले देखते हैं 1 फंक्शन, 1 फंक्शन देखेंगे, 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, डोमेन का कोई 2 एलिमेंट लेंगे। यहाँ फॉर एवरी x1 कामा x2 किसका एलिमेंट ले रहे हैं, डोमेन का। डोमेन का मतलब नेचुरल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो हम मान लेते हैं 2 एलिमेंट डोमेन का लिए हैं, तो सपोज कर लेते हैं लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। हम को डोमेन का कोई 2 इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं, को डोमेन का कोई 2 इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं। यदि दिखा देते हैं कि डोमेन का जिसके करस्पॉन्डिंग ये इमेज है उसके इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी अगर आपस में इक्वल हो जाता है, मीन्स x1 इक्वल टू x2 हो जाता है, तो ये फंक्शन 1 होगा। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x है। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, x1, तो 2x1 इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पर अगर x2 रखें तो आ जाएगा 2x2, 2 से 2 आपस में कट गया, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। और यही तो कंडीशन है 1 का। तो देयरफॉर जो फंक्शन f है, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 फंक्शन, एफ एक्स क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। अब हमको इसी को शो करना, चेक करना कि onto होगा कि नहीं, onto चेक करना है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x, इसी को हमको चेक करना है कि ये फंक्शन onto होगा कि नहीं। और onto चेक करने के लिए क्लास 11th में रेंज निकालना हम लोग सीखे हैं, वहाँ पे क्या करते थे, एफ एक्स को हम y सपोज कर लेते थे। तो यहाँ भी वही सपोज करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x। अब x को y के टर्म में लिखना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2, जहाँ y किसका एलिमेंट है, को डोमेन का है। तो हमको दिखाना है, onto दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसका प्री इमेज कहाँ पे दिखा देते हैं, डोमेन में दिखा देते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, फंक्शन नेचुरल नंबर से, यह फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, नेचुरल से नेचुरल में डिफाइंड है। तो को डोमेन का जो एलिमेंट होगा वो नेचुरल होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर देते हैं और उसका इमेज अगर उसका प्री इमेज हम कहाँ पे दिखा दें, डोमेन में दिखा देते हैं, यदि ये सेटिस्फाई करता है तो onto फंक्शन हो जाएगा। तो यदि y का वैल्यू हम सपोज करते हैं y इक्वल टू 1 या 3 या 5, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ रखें तो रखने पे क्या आएगा, x इक्वल टू, अगर y इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है।
y का कोई वैल्यू लिए हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लिए हैं 1, तो y का वैल्यू लेने पे x इक्वल टू 1/2 आ जा रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, n तो नेचुरल नंबर है, जबकि ये नेचुरल नंबर आ नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। या एक तरीका और दिखाने का है, इस तरह लिखते हैं, फॉर एवरी y एलिमेंट किसका है, कोडोमेन का। y ये किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का। कोडोमेन का कोई एलिमेंट लिए हैं, तो कोडोमेन का एलिमेंट लेने पर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन डोमेन। x क्या आ रहा है, x 1/2 आ रहा है, जो कि डोमेन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर f(x) इज क्या हो गया, नॉट ऑन टू। यानी ये जो फंक्शन था f(x) इक्वल टू 2x, ये 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। दूसरा इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, एक अगला क्वेश्चन दिया जाए इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, और ये फंक्शन डिफाइन है कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में डिफाइंड है। हम दूसरा क्वेश्चन दिए हैं f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में डिफाइंड है। हमको इसको शो करना कि ये फंक्शन न तो 1 होगा और न तो ऑन टू होगा। तो 1 चेक करने का तरीका, 1 के लिए क्या करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। 1 चेक करने के लिए दो तरीका हो सकता है, या तो हम एग्जाम्पल से दिखा दें, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन मतलब ये R है रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, तो कोई एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। 1 जब यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, यदि -1 लें, -1 भी रियल नंबर है, तो -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, +1। यानी दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए देयरफॉर f इज नॉट 1 फंक्शन। या फिर क्या हो गया, 1 फंक्शन नहीं है। या दूसरा तरीका है 1 फंक्शन दिखाने का, हम क्या करेंगे, फॉर एवरी x1 कामा x2 किसका एलिमेंट लेंगे, डोमेन का। और डोमेन यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। डोमेन क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। तो मान देते हैं लेट इमेज इक्वल देख चल रहे हैं, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं, तो f(x1) के जगह पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। या e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो e + b मीन्स x1 + x2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बार यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, -x2 आ रहा है, और यहाँ से दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगा, x1 इक्वल टू +x2। यानी x1 का एक इमेज आ रहा है -x2, और x1 का ही एक इमेज आ रहा है +x2 आ रहा है। यानी और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में एक ही एलिमेंट का दो इमेजेज आ रहे हैं,
एक ही एलिमेंट का दो इमेज, x1 का कितना इमेज आया है, दो इमेज आया है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इससे, या तो एग्जाम्पल देके इससे भी दिखा सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन ए नहीं है। अब हमको दिखाना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन दिखाने का क्या करेंगे हम, यहाँ ऑन टू के लिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ सच डैट रियल नंबर से रियल नंबर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यानी डोमेन क्या है, रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर है। तो ऑन टू दिखाने के लिए को डोमेन का कोई एलिमेंट देते हैं और उसका प्री इमेज डोमेन में हम एग्जिस्ट कराते हैं। तो यक्स का यहाँ कोई वैल्यू रखा जाएगा, यक्स का डोमेन का, तो को डोमेन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा ये देगा। यानी जो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स का मतलब ए रेंज है, एफ एक्स हमेशा, एफ एक्स ऑलवेज गिव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। एफ एक्स जो को डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नंबर से केवल मैपिंग होगा, जबकि ये रियल नंबर है तो इसमें रियल नंबर में -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी है। नेगेटिव नंबर किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। जो नेगेटिव नंबर को डोमेन का है वो किसी भी नंबर का इमेज नहीं है। इसलिए कहेंगे फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ किसका, एलिमेंट है कोडोमेन का, कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ना एग्जिस्ट करेगा, एक्स कहाँ पे, डोमेन में। वाई जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई जो नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहाँ का वाई का, तो डोमेन में उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स कहाँ पे, इन डोमेन सच डैट यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। नेगेटिव नंबर का प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। यानी ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन न तो 1 1 है न तो ऑन टू फंक्शन है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम इसका देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 और ऑन टू का। ये 1 1 और ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग जब इनवर्टिबल फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पे इसका यूज लगभग हर क्वेश्चन में 1 1 ऑन टू का फंक्शन का यूज है। थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम।